हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तन्मय और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज से हम क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम होने वाला है तेजस सीरीज। ये जो नाम है मेरा ही है, मेरा निकनेम है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि हम क्लास 12 के मैथ्स को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो मैथ्स होने वाला है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के मेरे दोस्तों के लिए होने वाला है, मेरे बहनों के लिए होने वाला है। और इसी चैनल पे हमें सारे लेक्चर, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैथ्स क्या है। मैथ्स तो आपको पता है क्या है मैथ्स, पर 12 का मैथ्स कैसा है देखेंगे। हम 12वीं की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आप सभी को बोला होगा कि 12 का मैथ्स हार्ड है, ऐसा है वैसा है। किसका भी नहीं सुनना, बहरे बन जाओ। सुनना है किसी गुरु का सुनो जो आपको पसंद है। मैथ्स के सर हो आपके कॉलेज में, आपके कोई बाहर की आपके रिलेशन में हो, आपके रिलेटिव हो, तो उनका सुनिए। अगर वो सर है तो ठीक है, किसी बाकी लोगों की बातें मत सुनिए, बहरे बन जाओ। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, 12 का मैथ्स है। कुछ सुनना नहीं, 12 का मैथ्स सबसे इजी है सभी सब्जेक्ट के। जिन बच्चों ने एसपी लिया है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा नजरिया है, मेरा ऐसा अनुभव है कि 100% में से 80% बच्चे, 80% स्टूडेंट, 80% मेरे दोस्त क्या लेते हैं, एसपी लेते हैं। उनको उनके कान में जाके बोल दो एसपी से सबसे इजी सब्जेक्ट अगर मैथ्स है, आपने एसपी लेकर भूल कर दी है, आपने एसपी लेकर भूल कर दी है। ये 20% मैथ्स वाले होते हैं और इन 20% लोगों का सबसे ज्यादा स्कोर होता है 80% बच्चों के कंपैरिजन में। ये है रियलिटी। चलो छोड़िए, ये बोलने की बात ही नहीं, ये पढ़ाने की बात ही नहीं, ये समझने की बात ही नहीं, पर एक मैं आपको मोटिवेशन दे दूं इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए पूरी ओवरऑल सारी चीजें हम देख लेंगे। अब कॉमर्स स्ट्रीम में है, मैथ्स हमने लिया है, मैथ्स के ग्राउंड में उतर गए हैं। मैथ्स को पूरा तोड़ फोड़ कर रखना है, पूरी बुक्स पढ़ना है, मैथ्स 1 हो मैथ्स 2 हो। ठीक है, चलिए मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन है। मैथ्स का पेपर आपको रहेगा 80 मार्क का। मैथ्स का पेपर आपको रहेगा 80 मार्क का। 80 मार्क में ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स पार्ट 1 भी होगा, मैथ्स पार्ट 2 भी होगा। इन दोनों को मिला के 80 मार्क का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये बात आपको पता थी। क्लास 11th में भी आपको ये बात पता होगी, अब भी पता है, फिर आने वाले दिनों में तो ये पेपर हमें देने हैं। ये बात हो गई। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 को पूरा निचोड़ कर खत्म कर देंगे, बाद में लगाएंगे हाथ मैथ्स पार्ट 2 को। आज की जो भी तारीख है वो बहुत मतलब आज 2025 चालू है, मैं ये वीडियो 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो किन बच्चों के लिए होने वाला है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे दोस्त 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या एचएससी एग्जाम को देने वाले हैं। बोर्ड के हिसाब से 2027 में देने वाले। ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत करें, करनी पड़ेगी। आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी के अभी। अब देखिए मैथ्स पार्ट 1 आपका इसका पहला लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मेरी हैंडराइटिंग आप सभी को समझ में आ रही है, अच्छी है भाई, ठीक ठाक है, अच्छी नहीं बोल सकता, ठीक ठाक है। घमंड नहीं करेंगे, घमंड कर देंगे तो ऐसा हो सकता है
A B C हो सकती है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि घमंड ज्यादा देर टिकता नहीं, किसी का भी हो, पढ़ाई का हो, संपत्ति का हो या किसी चीज का हो। ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक, दूसरा लेसन है मैट्राइसेस। थर्ड लेसन है, जो भी हो थर्ड लेसन का कुछ नहीं करना, पहला लेसन मैथमेटिकल लॉजिक है। इस लेसन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। मैथमेटिकल लॉजिक, ये लेसन का नाम है। ये लेसन आप सभी के लिए सबसे बड़ा इजी लेसन होने वाला है। ये लेसन आप सभी के लिए संजीवनी होने वाला है। ये लेसन आपके लिए एक रामबाण लेसन होने वाला है। बहुत ही इजी लेसन है, नाम में ही अर्थ लिखा है कि सारी बात लॉजिक की है। ऐसे क्वेश्चन है हमें जो दिमाग में सोचने हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो हम दिमाग में सोच लेंगे तो वो इजीली हम उसके आंसर पहले बोल देंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, मैथ्स भी होगा, मैथ्स को लॉजिक लगाकर सॉल्व करना होगा तो बन जाएगा मैथमेटिकल लॉजिक। ऐसा है। चलिए, अब मेरे पास आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है पर मेरे पास आपका पीडीएफ है। मैं पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा। आपको जैसा जैसा मैं सारी चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें आपको एक नोटबुक में लिख लेनी है। सारी चीजें A to Z आपको चीजें आपके नोटबुक में लिख लेनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ईयरफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए और एक जगह अच्छे से बैठकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, कंसंट्रेशन, हल्का सा कंसंट्रेशन होना चाहिए। हम बैठ रहे हैं, किस लिए बैठ रहे हैं कि हमें लेक्चर करना है क्लास 12 के मैथ्स का। हमें पढ़ना है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में 90+ जाना है, 95 जाना है, 100 तक पहुंचना है या फिर 100 ही लेना है। इस एम से, इस ध्येय से हमें बैठना है, इस ध्येय से, इस एम से हमें पढ़ना है। और आने वाले दिनों में जो अपने पेपर से, चाहे वो बोर्ड्स के हो, बोर्ड्स को टाइम है, टेंशन नहीं लेना, अभी से हम करेंगे। देखिए, एक बात आप सभी को पता होगी, मराठी में एक कहावत है, मैं मराठी साइड हूँ, थेंबा थेंबा तळे साचणे। थेंबा थेंबा तळे साचणे, थोड़ा 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 पढ़ेंगे और पूरी नदी भर डालेंगे। तळे नहीं, डायरेक्ट नदी भर देंगे। और मैथ्स के पेपर के दिन पहले क्वेश्चन में जब पेन चलेगी तो लास्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 8 तक चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसा वीडियो बनाए, ऐसा मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मोटिवेशन। दूसरी बात। तीसरी बात, पढ़ कहाँ पे रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहते हैं, एक टेबल ले लीजिए। टेबल नहीं है, टेबल तो होता ही है, कॉमन चीज है, किसी न किसी के घर टेबल होगा ही। टेबल पे पर्टिकुलर मोबाइल रख के, पर्टिकुलर आपका टैबलेट रख के, हेडफोन लगाकर, अच्छी तरीके से नोटबुक लेकर, अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो टेक्स्ट बुक लेकर, सारी चीजें लेकर एक जगह बैठना है और जितना भी मिनट का वीडियो है वो आपको करना है। अगर आपने सोचा है कि रोज मैं 1 घंटा लेक्चर देखूंगा, वैसे 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे का लेक्चर होगा, देखिए। नहीं है तो दूसरा लेक्चर लीजिए और वो साथ में कीजिए। ये मेरा कहना है। मतलब हमें मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर करनी है, अगर मैथ्स में हमें अगर अच्छे मार्क्स लाना हो तो। ठीक है, तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। और मेन मुद्दा क्या है, हमारा लेसन है। ठीक है, ये रहा आपका पीडीएफ, आपके 12th स्टैंडर्ड का, मेरा और आप सभी का पीडीएफ। तो इसके बेसिस पे आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा, ये तो पता ही होगा। मैथमेटिकल लॉजिक, इसका वेटेज देखिए
हेडिंग डाल दीजिए, रेड पेन साथ में रखिए, ब्लू पेन रखिए, ग्रीन पेन रखिए, पिंक पेन रखिए, एक ना कौन सा आप कलरफुल पेन रखिए, क्योंकि हमें आगे जाके बहुत काम पड़ने वाला है। जो जो चीजें हम कलर पेन से लिखते हैं वो चीजें हाईलाइट हो जाती है। जब पेज खोलते हैं, जब भी नोटबुक खोलते हैं, तो सबसे पहले वो चीज हमें दिखती है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो हाईलाइटर तो चला ही दीजिए। ठीक है, पहला लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क के लिए ये लेसन आएगा। 8 मार्क का ये वेटेज रखता है। जहां पे हमने लिखा है ये नाम हेडिंग, उसके बाजू में रेड पेन से, पिंक पेन से ही लिख लीजिए। नहीं है तो ब्लू पेन को डबल चला दीजिए। जो पेन आप यूज कर रहे हैं उसको डबल चला के लिख लीजिए। समझ में आना चाहिए, 8 मार्क का है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक कहा गया रे, हाँ आ गया। मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होने वाला है, लॉजिकल स्टेटमेंट। कंसेप्ट नंबर 1, लॉजिकल स्टेटमेंट। इस तरह से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा कि आपको फील ही नहीं आएगा कि आप यूट्यूब पर लेक्चर कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा। ठीक है, वो आप पे निर्भर है, आप किस तरह से पढ़ते हो। ठीक है ना। लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब क्या? अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर एक आधी स्टेटमेंट है, ऐसा मैंने लिख दिया। अगर ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की अगर वैल्यू अगर मैं बताऊं तो उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर मैं बोल दूं इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। अगर मैं बोल दूं कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तो लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट को बोल दूं ये फॉल्स है तो भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। मतलब बोलने का तात्पर्य आप सभी को समझ रहा है। अगर किसी भी स्टेटमेंट की वैल्यू अगर आती है ट्रू या फॉल्स हो तो उसे हम कहेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट। जो वैल्यू हम कहते हैं उसको कहा जाता है ट्रुथ वैल्यू। क्या कहा जाता है? ट्रुथ वैल्यू। जे व्हॅल्यू आपण म्हणतो ना त्याला काय म्हणतो आपण? ट्रुथ व्हॅल्यू। ज्या स्टेटमेंटची व्हॅल्यू ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल त्या स्टेटमेंटला आपण काय म्हणतो? लॉजिकल स्टेटमेंट। अन्यथा 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 म्हणजे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा म्हणजे उलट। जर का त्या स्टेटमेंटची व्हॅल्यू ट्रू पण नाही आहे, नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, सॉरी नो पाहिजे ना, माझी इंग्लिश हलकी सी वीक आहे। नो ट्रू नो फॉल्स। जर कोणत्याही स्टेटमेंटची व्हॅल्यू ट्रू नसेल, ट्रूही नाही आणि फॉल्सही नाही, काही सांगूच शकत नाही। कसं असेल स्टेटमेंट? डू यू राईट अ लेटर? डू यू राईट लेटर? हा याच्यात काही सांगू शकतो का मी याची व्हॅल्यू ट्रू आहे फॉल्स? नाही सांगू शकत। म्हणजे हा लॉजिकल स्टेटमेंट आहे का? नाही, नॉट अँड लॉजिकल स्टेटमेंट। समजलं? म्हणण्याचं तात्पर्य एवढं, जास्त डोक्यात गोष्टी घुसवायच्या नाही। एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्या स्टेटमेंटची व्हॅल्यू ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल त्याला आपण काय म्हणू? लॉजिकल स्टेटमेंट। जिस भी स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये हो गया। सर एग्जाम्पल दीजिए, सर एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए ले लीजिए एग्जाम्पल, ले लीजिए एग्जाम्पल मेरे पास। हाँ, एग्जाम्पल पहला है 3 इंटू 2 इक्वल टू 11। सर 3 2 जा तो 6 होता है, आपको मैथ्स नहीं आता? भैया मैथ्स आता है। 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। 11 दिया है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, पर इधर कितना दिया है? 11। मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ये गलत है, ये क्या है? फॉल्स है। पर सर इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट। फिर भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। जिस भी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर
जिस भी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू या फॉल्स दोनों भी नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, नो लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है सर, 3 to the 6 होता है, आपने 11 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई फॉल्स, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर मैं बोलूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर इज पीएम ऑफ इंडिया, ये पीएम में ऐसे निकालूंगा, नरेंद्र मोदी सर इज पीएम ऑफ इंडिया, मान सम्मान देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और आने वाले सालों में भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, आप अपना देखो। नरेंद्र मोदी सर इज द पीएम ऑफ इंडिया। सर ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, भाई ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी? सर इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है क्योंकि फिलहाल करंट अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका ये क्या कहेंगे सर, इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो यही कहना था कि जिस भी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो जिसे हम कहेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर कुछ भी नहीं है तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब एक बात पता चल गई मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 3 into 9 = 10, इसकी ट्रुथ वैल्यू के साथ साथ ये लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं ये आपको बताना है कमेंट में। 10 into 9 90, कमेंट में बताना है। और लास्ट हाँ, इसका भी आपको कमेंट में बताना है। 1 2 3 इन तीनों की भी आंसर अभी के अभी कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गई, ये आपकी हो गई होमवर्क वाली बातें। अब लॉजिकल स्टेटमेंट किसको कहेंगे ये हमने पढ़ लिया, पर किसको लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, किसको लॉजिकल स्टेटमेंट हम नहीं कहेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, हमने इसमें थोड़ा इंग्लिश ग्रामर आपको यूज करना पड़ेगा। आपको आपने पढ़ा होगा अभी तक क्लास 10th में, 9th में, 8th में या 11th में भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो याद आ रहा है, कुछ गुंचम कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। एजरेटिव सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते थे, दूसरा इंपेरेटिव, तीसरा इंट्रोगेशन और चौथा एक्सक्लामेटरी। एजरेटिव मतलब किसी भी स्टेटमेंट को एक बोल दिया कि ही इज अ बॉय। अगर एक स्टेटमेंट हो, ओपन सेंटेंस जिसे हम कह सकते हैं, ओपन सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब क्या, आपको न समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इंपरेटिव मतलब क्या, जो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की गई हो या फिर ऑर्डर दिया गया हो उस चीज से हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन मतलब क्या, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर क्वेश्चन मार्क जिसमें आपको नजर आए वो इंट्रोगेशन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन फोर्थ एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें आपको एक्सक्लामेटरी साइन नजर आए वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल स्टेटमेंट लिख लो। जो भी मैंने पहले जो बताया था एग्जाम्पल्स, वो सारे एग्जाम्पल्स लिख लो और सेकंड पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ सेंटेंस डालकर ये लिख लो। ठीक है, पॉज कर लो और लिख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है 12th में, छोटे मोटे क्लास में नहीं है, बड़े क्लास में। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला गया, एजरेटिव सेंटेंस। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये बॉय है। एजरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर कर दिया कि ही इज अ बॉय। पर मैं बोल सकता हूँ कि कौन बॉय है, कौन बच्चा कोण बॉय है, मैं बोल सकता हूँ कोण मुलगा आहे, मी सांगू शकतो का? जर का असं म्हटलं असतं का राजू इज अ बॉय, राजू इज अ बॉय, हा राजू हे मुलाचं नाव आहे आणि तो बॉय आहे, मग मी ट्रू म्हटलं असतं. पण म्हटलं आहे का ही इज अ बॉय, सांगूच नाही शकत. त्याची नो ट्रूथ व्हॅल्यू, याची कोणतीच ट्रूथ व्हॅल्यू नाही आहे. हे एक एग्जाम्पल आहे, तसे भरपूर एग्जाम्पल तुम्ही घेऊ शकता, पण हे मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही दूंगा.
शी इज अ प्रीटी. ती सुंदर आहे. ती इज अ प्रीटी. शी इज अ प्रीटी. सांगू शकतो का मी कोण प्रीटी आहे? नाही सांगू शकत. हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे सांगू शकतो का? नाही सांगू शकत. म्हणून नो ट्रूथ व्हॅल्यू याला सुद्धा आपण सांगू शकत नाही. हे आहे ऍझरेटिव्ह सेंटेन्स. ठीक आहे. ऍझरेटिव्हचं काहीच करायचं नाही. सांगण्याचं आहे की अशीच जर का क्वेश्चन आहे तर त्याच्यासाठी नो ट्रूथ व्हॅल्यू आणि लॉजिकल स्टेटमेंट होऊ शकत नाही. ठीक आहे. एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स. ज्यामध्ये एक्सक्लामेटरी साइन दिसला तेव्हा सांगून द्यायचं नो ट्रूथ व्हॅल्यू, याची कोणतीही ट्रूथ व्हॅल्यू होणार नाही आणि याचं नो लॉजिकल स्टेटमेंट, याचं लॉजिकल स्टेटमेंट सुद्धा होणार नाही. हे गोष्ट लक्षात ठेवायची. हे गोष्ट सुद्धा तुम्ही नोट करून घ्या. हे गोष्ट सुद्धा तुम्ही नोट करून घ्या. नंतर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, ज्यामध्ये रिक्वेस्ट केली गेली, ज्यामध्ये ऑर्डर, ज्यामध्ये तुम्हाला ऑर्डर असेल, रिक्वेस्ट असेल, अशा गोष्टी दिसत असेल तर ते इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे. असे आले तर याचे सुद्धा नो ट्रूथ व्हॅल्यू, नो लॉजिकल स्टेटमेंट. एक्झाम्पल साठी सांगतो. क्लोज द डोअर. तो म्हणताय दरवाजा बंद कर. ऑर्डर देत आहे. सर याची कोणतीही ट्रूथ व्हॅल्यू मैं सांगू शकत नहीं, मतलब नो ट्रूथ वैल्यू, मैं इसकी कौन सी भी ट्रूथ वैल्यू बता नहीं सकता और इसकी ये लॉजिकल स्टेटमेंट भी नहीं होगा. देन नो लॉजिकल स्टेटमेंट ये है. ठीक है. दूसरा लिख लीजिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और जैसे मैं बताता हूँ वैसा वैसा ही लिखना. 10 मिनट एक कंसेप्ट होने देना. एक कंसेप्ट होने के बाद सारी चीज लिख लेना. पॉज कर कर. ठीक है. लिखना जरूरी है. लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है. दूसरा है इम्परेटिव. ऑर्डर हो गया. रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी वॉटर. ते म्हणताय कृपया मला पाणी द्या. रिक्वेस्ट केलेली आहे. सर पुन्हा नो ट्रूथ व्हॅल्यू आणि याचं कोणतेही लॉजिकल स्टेटमेंट होणार नाही. नो लॉजिकल स्टेटमेंट. ठीक आहे. हे सुद्धा तुम्ही लिहून घ्या. आणि लास्ट पार्ट म्हणजे इंटरोगेशन. इंटरोगेशन म्हणजे होते प्रश्न विचारणे, म्हणजे क्वेश्चन मार्क. ज्या वाक्यात क्वेश्चन मार्क दिसेल ते आहे, ज्या वाक्यात क्वेश्चन मार्क दिसेल ते आहे तुमचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स किंवा इंट्रोगेटिव्ह आहे. ठीक आहे. अशा वाक्याला सांगून द्यायचं तुझी नो कोणतीही ट्रूथ व्हॅल्यू नाही आहे. ऐसे सेंटेंस को बोल देना नो ट्रूथ वैल्यू और इसका कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट होगा नहीं. नो लॉजिकल स्टेटमेंट. ठीक है. एसटी मीन्स स्टेटमेंट. खत्म खत्म खत्म. तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. हाँ तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 में आप सभी का स्वागत है. एक्सरसाइज 1.1 डालो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो और क्वेश्चन लिखते बैठना नहीं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 डालो, पहला डालो और गिवन. हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया. जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बोर्ड में उसी तरह से सॉल्व करेंगे. हम यहाँ से बोर्ड की तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे. जैसे लिखने की स्टेप्स, मैथ्स में लिखने के स्टेप्स को भी मार्क्स मिलते हैं.
ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन, डू फाइंड, फार्मूला, फिर सॉल्यूशन, ऐसा अगर लिखेंगे और सही भी होना चाहिए, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कर कर बात नहीं बनती, वो सही भी होना चाहिए, तो फिर आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसी चीजें कब काम में आती है, जब आपका पेपर 75 अबव जाता है, 75 या 74 अबव जाता है, तब जो मॉडरेटर होते हैं, जो मार्क्स आगे जाके काट सकते हैं, तो उनको चांस ही नहीं मिलता मार्क्स काटने को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और मार्क्स लेंगे, ठीक है। एक भी मार्क्स बोर्ड को हमें फोकट का देना नहीं है या फिर छोड़ना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले गिवन, क्या गिवन दिया है हमें, रुको 2 मिनट, हाँ निकाल PDF आ जाए। हाँ गिवन, a triangle has n sides, ये आपको गिवन दिया है और क्या बोला गया है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखिए और बताइए, इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखिए और ये लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं ये बताना है। बता देंगे किसका डर है। सबसे पहले ये है A triangle has n sides, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक मार्क्स के लिए आएंगे, बैंड बजा के चले जाएंगे। पढ़ना और ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। A triangle has n sides, n sides, अरे भाई अगर यहाँ पे मुझे बोला गया होता 3 sides, तो मैंने मान लिया होता कि इसकी वैल्यू 3 है, क्योंकि ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, 1 2 3, मैं बोल सकता हूँ। पर इस बंदे ने क्या किया, यन बोल दिया, इस भाई ने क्या बोल दिया, इस बॉस ने क्या बोल दिया, यन बोल दिया। क्या करेंगे, सर इसकी वैल्यू फॉल्स है, हाँ है, तो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर मुझे बोला होता है ट्रायंगल हैज n साइड्स, 3 साइड्स, तो मैंने ट्रू कर दिया होता, तो ये ट्रू, बट यहाँ क्या बोला गया, n साइड्स, देन ट्रायंगल ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स। देयरफॉर it is not a logical statement, ठीक है। ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए, जैसा जैसा हम सॉल्व करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, द सम ऑफ गिवन लिखना, अंडरलाइन करना है, ये डॉट डॉट देना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। सबसे पहले बोल दूं, आप सभी को इंटीरियर एंगल पता है, नहीं पता मैं बताऊंगा, मैं किस लिए हूं, मैं उसी लिए हूं। इंटीरियर एंगल ऊपर देखो, और ये जो बता रहा हूं आपको ऊपर, सबसे ऊपर खुली जगह, खुला मैदान, वहां पे लिखना है रेड पेन से। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, जो एंगल, सपोज ये इंटीरियर एंगल है, जो एंगल, उन सभी एंगल की जो मेजर होता है वो 60 60 60, तीनों एंगल का मेजर कितना होगा, सेम 60 60 60, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इंटीरियर एंगल। अगर मैं सबका सम करूं, सम करना मतलब सपोज ये ए है, ये बी है, सी है, मैं तीनों को ऐड करूं, ए प्लस बी प्लस सी करूं, तो क्या होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 180, मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। यहाँ पे क्या बोला गया, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। सर करेक्ट है, तो देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी
ट्रू, तो ट्रू है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट, बराबर है। मुझे ऐसा लगता है मैंने लास्ट क्वेश्चन में गलती कर दी, वो लॉजिकल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लॉजिकल दिखा, पर वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। और ये राइट है, गिवन दिया है, जो दिया है। ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू, क्यों ट्रू है? क्योंकि इंटीरियर एंगल का रियलिटी में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, तो देयरफॉर ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन है जबरदस्त, नोट कर लेना है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? यू आर अमेजिंग, गिवन यू आर, ये आर है, मेरा आर ऐसे ही होता है, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, ये लॉजिकल स्टेटमेंट आपको लगता है? इसकी वैल्यू ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसलिए मैं इजीली बोल सकता हूँ, या आप बोल सकते हैं ट्रूथ वैल्यू सर इसकी नहीं रहेगी, इसलिए नो ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट ए लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्रूथ वैल्यू, और ये हो गया इसका लॉजिकल स्टेट। ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, और ये इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं है, इसलिए लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। लिख लीजिए। अब यार ये कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? गिवन रूट ऑफ -4 is an irrational number. ये जो इरेशनल नंबर है ना, लर्न कर लीजिए। इरेशनल नंबर जो है लर्न कर लीजिए। √4 इज एन इरेशनल नंबर, रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। मैं सीधा सीधा आप सभी को बोल दूं, रूट में दिया है नहीं ये, √4 बाहर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रूट -2 इज एन इरेशनल नंबर सर नहीं है, देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू जो होगी वो होगी फॉल्स। तो देयरफॉर सर ये फॉल्स हो या ट्रू हो, इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट, फिर भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो यही तो यूनिकनेस है लॉजिकल स्टेटमेंट की, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। कुछ भी नहीं है तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 मैंने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 6 करेंगे। 4 तो होमवर्क रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसमें क्या दिया है? अच्छा ठीक है, गिवन x² - 6x + 8 = 0 और implies x = 4, x = -2। ये इक्वेशन हाँ ये इक्वेशन दिया है और x की वैल्यू दी है। इसमें पुट करके देखेंगे, अगर पुट करके देखेंगे
तो अगर 0 आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 0, इधर तो 0 है, अगर इधर भी 0 आता है तो ये फिर ये राइट है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। पर ये क्या है, एक सेकेंड इसको ऊपर ले लू मैं, इसको ऊपर ले लू। x माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू दी है 4, x की वैल्यू दी है -2, दो वैल्यू दी है, दोनों पुट करके देखेंगे। सब पहले x इक्वल टू 4 क्या है, x की जगह पे 4 रखना है। देन 4 देयर 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पे 4, 6 इंटू 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 जा 28 प्लस 8 0। 16 इधर ये ऐड कर लेंगे, 16 माइनस 28 प्लस 8 कितना होता है 36 इक्वल टू 0। 16 माइनस 36 सर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई फॉल्स, ये नॉट इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू 4 रखता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ओ सॉरी 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 एक सेकेंड, गलती हो गई, एक सेकेंड। तभी मुझे लगा अच्छा सॉरी, x की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू -2 है। अब होगा बराबर, x की वैल्यू -4 पुट करके देखेंगे। x की जगह पे -4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू -4 प्लस 8 की जगह पे 8 इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 16, अगर किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है, पॉजिटिव ही होता है। 16 इंटू 4 28 माइनस 28 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 16 अपनी जगह पे, 28 अपनी जगह पे, 8 अपनी जगह पे 0। 28 प्लस 8 28 प्लस 8 कितना होता है 36 प्लस 52 is not equal to 0। 52 is not equal to 0। Therefore इसकी वैल्यू है फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसको करके देखना भी क्यों है, देखना ही नहीं है। तो देयरफॉर ये लिख लेना आपको, मैंने मिटा दिया पर आपने लिख लेना पॉज कर। देयरफॉर तो इस वैल्यू आ गई फॉल्स। देयरफॉर इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट। खत्म। आज के लिए इतने ही, बाकी सब जो भी क्वेश्चन है कल करेंगे, उसको कल निपटा देंगे और नया कंसेप्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो ये है मैथ्स, मैथमेटिकल लॉजिक, बहुत अच्छा लेसन है। वो जैसे है, जैसे 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 प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका मैथ्स भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।